देखने को मिल रहा है इस वक्त पर सभी के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी है, फिर वो चाहे संविदा के कर्मचारी हो, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हो या फिर स्कीम वर्कर्स हो, और खास करके जो महिला कर्मी है उनके बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, लेकिन धरातल पर जो चीजें हैं वो कुछ और ही है, तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें इस वक्त पर उत्तर प्रदेश में हर एक कर्मचारी के बीच में नाराजगी है, क्योंकि इन कर्मचारियों को महंगाई का दंश झेलना पड़ रहा है। जहां सरकार की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि आने वाले वक्त में मानदेय की बढ़ोतरी की जाएगी, कमी कमेटी का गठन किया जाता है, तो कहीं पर निगम बनाने की बात कही जाती है, लेकिन वक्त बीतता है और ये सारी चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। संगठन की तरफ से अथक प्रयास किए जा रहे हैं और आपको बता दें कि संगठनों की तरफ से लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। ऐसे में संगठन के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि अब 2027 में बदलाव तो होगा, एक बड़ा उलटफेर भी होगा, लेकिन उनका इशारा किस तरफ था ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए विजय विद्रोही जी ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। लेकिन उसके पहले एक बात और उनके द्वारा कही गई है कि अब जनवरी आते आते पूरा उत्तर प्रदेश प्रदर्शनों के जनसैलाब में डूब जाएगा। तब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा नाराजगी है इन सभी कर्मचारियों के बीच में। उन्होंने ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार आपका, आपके दर्शकों को भी। विजय विद्रोही जी, जैसा कि इस बीच में देखने को मिल रहा है कि जैसा कि बिहार चुनाव भी है और इन सारी चीजों के बीच में अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी गर्माती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखने को मिला कि जो अब कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि लगातार हमने अपनी आवाज को उठाया, लेकिन सरकार ने हमारी आवाज को नहीं सुना। इस बीच में देखने को मिला कि कई संगठनों ने विपक्ष का भी सहारा लिया है। तो आखिरकार क्यों अब इस वक्त पर कर्मचारियों का विपक्ष का सहारा लेना पड़ रहा है? आपका क्या मानना है कि सरकार इस वक्त पर समस्याओं को बिल्कुल ही नहीं सुन रही है, बिल्कुल एक सिरे से नकार दे रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार कर्मचारियों या आम लोगों के सवालों को हल करने में कोई रुचि इसलिए नहीं दिखा रही है जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की राजनीति है जी, उस राजनीति में उनको लगता है कि वे ध्रुवीकरण का जो खेल कर रहे हैं जी, उसके जरिए वो चीजों को अपने पक्ष में ले आ पाने में कामयाब है। जो पीपुल्स का जो बेसिक है उससे उनका कोई सरोकार नहीं है जी। आप एक बात एक तरफ देखिए आप कि 9-10 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी लंबे समय से मेरे अपने बेसिक हाइक का इंतजार कर रहे हैं। जी जी। अभी उन्होंने पहले निगम गठित करेंगे, फिर ये करेंगे। अभी देखिए तो दिवाली तक भी 6 महीने का बकाया मोस्टली प्रदेश के अधिकांश कर्मचारियों का, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बकाया था। जी। जितना स्कीम वर्कर है जी, वो चाहे मनरेगा का कर्मचारी हो, चाहे वो हमारे अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, आशा हो, आंगनवाड़ी हो, समूह सखी हो, ये जितने स्कीम वर्कर्स है 1 करोड़ से ऊपर इनका संख्या है। जी जी। ये सब वर्षों से चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनका मानदेय तक मनी जो 2000, 4000, 5000 मिलता है वो भी देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं। जी। तो वो, लेकिन उनके पास संबल है, उनके पास बरेली है जी, उनके पास जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी विकसित करने का जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो रास्ता है जी, वो है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का नेतृत्व है सरकार चला रहे हैं जी, उनको लगता है कि बस यही वो एजेंडा है जिसको हम आगे बढ़ा करके और उत्तर प्रदेश में रिपीट कर सकते हैं। जी विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिला अभी कि हाल फिलहाल में आशा बहुओं ने प्रदर्शन किया, इसके पहले भी तमाम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सबका सिर्फ एक आखिर में कहना होता है, एक ही बात वो कहते हुए नजर आते हैं कि अगर समस्याओं का हल नहीं तो 2027 में उलटफेर पक्का है। तो क्या इस विषय में भी संगठन आगे सोच रहा है? देखिए, मैं बिहार से ही लौट रहा हूँ। बिहार चुनाव के में मैं अपने भाकपा माले का मैं प्रचारक था जी। तो मैं आज वापस आ रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ, गोरखपुर में ट्रेन में ही हूँ। तो उत्तर बिहार के अंदर भी मैं देख रहा था कि नौजवानों में, खासतौर से कर्मचारियों में बहुत गुस्सा है जी। तो ये इस गुस्से का सामना निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में भी लोगों को करना पड़ेगा। आप देखिए कि यूपीएससी के सामने कितनी बार प्रदर्शन हुआ है, कितनी बार प्रयाग में हजारों लड़के एकत्र हुए और खड़े हुए, पीटे गए, 10-10 दिन तक प्रदर्शन हुए।
आप देखिए 67,000 भर्ती वाले नौजवान लड़के लखनऊ में रोजे मंत्री का घर घेरते रहते हैं। तो लेकिन आप सुन नहीं रहे, किसी की बात आप नहीं सुन रहे जी है। तो जब सरकार इतनी एरोगेंट हो जाए कि वो किसी की बात सुने ना, जी तो उनका जो बुलडोजर राज जिसको कहते थे कि हम बुलडोजर राज जी, तो उस बुलडोजर राज में तो उन्होंने प्रतीक के रूप में कुछ मुस्लिम बिरादरी के जो बड़े माफिया और डान रहे उनके घरों में कुछ एक आध कोठरी कहीं गिरा दी जी, लेकिन दूसरी तरफ आप पूरा स्लम उजाड़ रहे हैं, गांव के गांव उजाड़े दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप न मजदूर की बात सुन रहे हैं, न किसान की बात सुन रहे हैं, न कर्मचारी की बात सुन रहे हैं, न स्कीम वर्कर की बात सुन रहे हैं। तो ये सब पूरा चल रहा है। और ये खासतौर से महिला जो स्कीम वर्कर्स हैं, इनमें बहुत इनके खिलाफ गुस्सा है। तो इसलिए अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप धीरे धीरे देखिएगा कि पूरा माहौल बन रहा है सरकार के खिलाफ। और अभी जो आंदोलनों की कुछ शुरुआत हुई है, अब ये बहुत तीखा रूप लेगी। और अभी जनवरी आते आते आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश आंदोलनों के सैलाब में डूब जाएगा। और इनका जो ध्रुवीकरण का जो खेल है, इसको यही मजदूर और कर्मचारी और यही आंदोलन पीछे धकेलेंगे। और बुनियादी सवालों पर इनको सोचने के लिए तो बाध्य करेंगे या इनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। जी, विजय विद्रोही जी, एडल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।